welcome to Biology by Vibhu, and this is your educator Vibhu Prasad Ratha, and in this video I am going to discuss you about the epidermal tissue system of a plants. So plant का ये जो epidermal tissue है ये क्यों important है और anatomy के चैप्टर में इसका importance क्या है, इसका function क्या है, इसका रोल क्या है, इस सब के बारे में जानने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। और हाँ, इस वीडियो के साथ साथ आप इसका डिस्क्रिप्शन में जाकर इसका जो लिंक है PDF का लिंक उसको भी देख लीजिए और वहाँ से इसका PDF भी आप डाउनलोड करके वहाँ से आप अपना नोट भी प्रिपेयर कर सकते हैं। इस वीडियो नीट के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है, तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिए। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। चलो अभी हम बात करते हैं एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के ऊपर, और आप बैकग्राउंड नॉइजेस को ज़रा इग्नोर कीजिए क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे आपको नॉइजेस देखने को मिलेगा, तो उस नॉइजेस को इग्नोर करते हुए हमें एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के बारे में जान लेना चाहिए। So these are the contents like epidermis, cuticle and wax, stomata, trichomes, then function of epidermal tissue system। तो यहाँ पर हम epidermal tissue system क्या है, इसके अंदर क्या क्या आ रहा है, जैसे कि epidermis आ रहा है, cuticle, wax आ रहा है, stomata आ रहा है, trichomes आ रहा है, तो इसके बारे में हम देखेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे functions of epidermal tissue system। तो सबसे पहले शुरू करते हैं जो epidermis है वो क्या है। देखिए, the epidermis मेनली द टिश्यूज आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द आउटरमोस्ट लेयर ऑफ एपिकल मेरिस्टेम। जो एपिकल मेरिस्टेम होता है, देखिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के ऊपर सबसे पहले मैंने वीडियो बनाया था एनाटॉमी के ऊपर, अगर आप मेरे चैनल पे देखो तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के ऊपर सबसे पहले मैंने वीडियो बना चुका है, तो आप उस वीडियो को सबसे पहले देखिए। वहाँ से आपको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में हर वो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा जो कि आपके मन में डाउट हो रहा हो। तो उसके बाद आप यहाँ पर आकर परमानेंट टिश्यू के बारे में देख सकते हो, फिर यहाँ पर आप टिश्यू सिस्टम के बारे में देख सकते हो। तो यहाँ पर क्या हो रहा है ना, जो टिश्यूज होते हैं वो ओरिजिनेट करते हैं कहाँ से ना, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एपिकल मेरिस्टेम। इट फॉर्म्स द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ वेरियस प्लांट ऑर्गन। देखिए बहुत सारे प्लांट ऑर्गन्स होता है जहाँ पर ये क्या कर रहा है ना, आउटर मोस्ट कवरिंग फॉर्मेशन कर रहा है एपिडर्मिस। देखिए एपिडर्मिस, जैसे कि हमारा बॉडी के बारे में भी आप देखो, हमारे बॉडी में अगर आप देखो तो अगर हमारे पास अगर हमारे पास स्किन ही नहीं होता तो हम अपना बॉडी को कैसे कवर करते हैं। हमें जो हमारा स्किन है वो हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। उसी तरह से प्लांट को भी एपिडर्मिस क्या कर रहा है ना, वो उसको प्रोटेक्ट कर रहा है, आउटर एनवायरनमेंट से वो उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। तो देखते हैं ये जो एपिडर्मिस होता है इसका सबसे पहला कैरेक्टर क्या होता है ना, इट इज़ मोस्टली सिंगल लेयर्ड। अगर आप देखो तो जो एपिडर्मिस पाया जाता है प्लांट में ये मोस्टली सिंगल लेयर्ड होता है, बट इन सम प्लांट्स मल्टीसेरिएट एपिडर्मिस कैन बी सीन। देखिए अगर एक ही लेयर का आपको एपिडर्मिस मिल रहा है तो आप उसको यूनिसेरिएट एपिडर्मिस कह सकते हो। अगर वहाँ पर आपको बहुत सारे लेयर्स के एपिडर्मिस देखने को मिल रहा है तो आप उसको मल्टीसेरिएट एपिडर्मिस भी कह सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप ले सकते हो फाइकस इलास्टिका, जिसमें आपको 2 लेयर्स के एपिडर्मिस मिल जाएगा। और फिर अगर आप पेपेरोमिया पेरेस्किफोलिया देखो तो वहाँ पर आपको 13 से 14 लेयर ऑफ एपिडर्मिस मिल जाएगा। देखिए द वैरी इन शेप एंड साइज। अगर आप एपिडर्मिस के सेल का शेप देखो तो वो आपको शेप और साइज दोनों में आपको वेरिएशन देखने को मिलेगा। द सेल्स आर पैरेनकाइमेटस एंड लिविंग इन नेचर। ओके, तो मोस्टली ये जो एपिडर्मल सेल्स होता है ये बहुत ही ये मोस्टली पैरेनकाइमेटस होता है और ये लोग जीवित पाया जाता है। सेंट्रली प्लेस्ड वैक्यूल विथ थीन पेरिफेरल साइटोप्लाज्म। यहाँ पर अगर आप देखो तो जो साइटोप्लाज्म है वो बहुत ही थीन होगा, क्योंकि यहाँ पर सेंटर में एक बहुत ही बड़ा वाला आपको वैक्यूल देखने को मिलेगा जो कि सेंटर को ऑक्यूपाई कर रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर जो साइटोप्लाज्म है वो बहुत ही थीन बन जाता है। इन एरियल रूट्स मल्टीपल एपिडर्मल सेल्स आर मॉडिफाइड टू वेलामेन। तो यहाँ पर क्या होगा, जो आप अगर एरियल रूट्स के बारे में बात करो, एरियल रूट्स क्या होता है ना, जो सॉइल के ऊपर आपको देखने को मिलेगा, जो एरियल रूट्स, एक्सेसरीज रूट। ओके, तो उस रूट्स में क्या होगा ना, मोस्टली एपिडर्मल सेल्स आर मॉडिफाइड टू वेलामेन। ये लोग वेलामेन की तरह काम करते हैं। वेलामेन क्या करता है ना, इट ऑब्जर्व वाटर फ्रॉम एटमॉस्फेयर। ये एटमॉस्फेयर से वाटर को ऑब्जर्व करता है। तो देखिए मेनली रूट अपना काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पर एपिडर्मिस भी उसको हेल्प कर रहा है वेलामेन के तरह कन्वर्ट होके। ग्रास एंड मोस्ट ऑफ द जेरोफाइट्स
सम एपिडर्मल इन अगर आप देखो तो जेरोफाइट्स में या फिर ग्रास में अगर आप देखो तो सम ऑफ द एपिडर्मल सेल्स आर मॉडिफाइड इनटू लार्ज मोटर और बुलिफॉर्म सेल्स। देखिए बुलिफॉर्म सेल क्या होता है ना, अगर आप मान लो कि मैं अगर आपको यहाँ पर पिक्चर में दिखाऊं तो ये कुछ इस तरह का होगा। ये सेल्स जो होते हैं, देखिए मान लो कि ये आपको कुछ सेल्स यहाँ पर मिल रहा है, अगर यहाँ पर बीच में कहीं पर बुलिफॉर्म सेल्स होता है तो बुलिफॉर्म सेल्स कुछ इस तरह से होगा। ये क्या कर सकते हैं ना, इनका एबिलिटी है ये बिल्कुल फोल्ड कर सकते हैं। मान लो कि ये एक लीफ है, सपोज ये एक लीफ है, तो इस लीफ को क्या कर सकते हैं ना, ये लोग रोल कर सकते हैं अंदर की ओर इस तरह से, और फिर इसको बाहर की ओर भी रोल कर सकते हैं, मतलब कि इनफोल्डिंग फिर अनफोल्डिंग। तो देयर रोल इन इनफोल्डिंग एंड अनफोल्डिंग ऑफ लीव्स। तो ये क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमें पता है कि बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जो कि जेरोफाइट्स होते हैं, उनमें क्या होगा ना, उनको बिल्कुल अपना जो ट्रांसपिरेशन है या फिर एवापोरेशन ऑफ वाटर हो गया तो उनको वो चेक करना पड़ता है, उनको वो रेस्ट्रिक्ट करना पड़ता है। तो इसीलिए क्या होगा, देखिए अगर यहाँ पर सनलाइट डायरेक्टली गिर रहा है तो ये यहाँ से वेपर में ले जाएगा वाटर को। तो प्लांट क्या करना चाहेगा, जो जेरोफाइट प्लांट है वो अपने अंदर वाटर को रिटेन करना चाहेगा। तो इसीलिए वो क्या करेगा ना, अपना जो लीफ है वो उसको अंदर ऐसे रोल कर देगा। जब वो इसको अंदर रोल कर देगा तो क्या होगा, देखिए मैं आपको एक क्लियर डायग्राम में यहाँ पर दिखाता हूँ। मान लो कि ये लीफ इस तरह से मौजूद है, तो यहाँ पर क्या होगा ना, सनलाइट डायरेक्ट आ रहा है, लेकिन अगर ये इसको इस तरह से रोल कर देगा, मतलब कि अगर ये पत्ता कुछ इस तरह हो जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा ना, सनलाइट इसके ऊपर नहीं गिर सकेगा। तो इससे क्या होगा ना, इसका जो स्टोमाटा है वो अंदर छुप जाएगा। तो उससे क्या होगा ना, ट्रांसपिरेशन को थोड़ी सी ट्रांसपिरेशन में थोड़ी सी चेक आएगा। तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं जो सॉरी यही है, एक इम्पोर्टेंट रोल माना जाता है बुलिफॉर्म सेल का। फिर आप देख सकते हो सम मेंबर्स ऑफ ग्रामिनी एंड साइपेरासी लॉन्ग एंड शॉर्ट टाइप ऑफ सेल्स आर फाउंड। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर आप साइपेरासी देखो, देखिए यहाँ पर आपको पिक्चर में देखा गया है, अगर आप देखो ये जो येलो कलर पोर्शन में आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर भी आपको कुछ लॉन्ग सेल्स देखने को मिलेगा, इसके नीचे आपको कुछ शॉर्ट सेल्स देखने को मिलेगा। यही जो लेयर को मैंने येलो किया है यही होता है एपिडर्मल लेयर। तो मोस्टली एपिडर्मल लेयर में क्या होता है ना, कुछ बड़ा वाला सेल्स होते हैं, कुछ छोटे वाले सेल्स भी होते हैं। तो इसी के बारे में इन्होंने जिक्र किया है कि अगर आप ग्रामिनी या फिर साइपेरासी फैमिली में देखो तो यहाँ पर क्या होता है ना, लॉन्ग एंड शॉर्ट टाइप ऑफ सेल्स आर फाउंड, जहाँ पर हम शॉर्ट टाइप के सेल्स को सिलिका और या फिर कॉर्क सेल भी कह सकते हैं एपिडर्मिस में। और यहाँ पर आप एक पिक्चर क्लियर पिक्चर देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पर अपर एपिडर्मिस, ये जो मैं रेड कलर पोर्शन कर रहा हूँ ये अपर एपिडर्मिस है और ये वाला हिस्सा लोअर एपिडर्मिस है। देखिए ये जो हिस्सा मैंने अभी रेड कलर किया है ये अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस। यहाँ पर स्टोमा भी आपको दिखाया गया है, स्टोमा के बारे में हम आगे स्लाइड में डिस्कस करेंगे। तो ये जो पोर्शन है इसी को हम एपिडर्मिस कहते हैं। लेकिन एपिडर्मिस के ऊपर अगर आप देखो तो यहाँ पर एक कांच जैसा हिस्सा है, देखिए ये बहुत ही ट्रांसपेरेंट हिस्सा है, यहाँ पर इसके नीचे भी है। तो ये हिस्सा क्या है ना, इस हिस्से को हम क्यूटिकल कहते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा गया है क्यूटिकल। तो क्यूटिकल क्या है इसके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। जो क्यूटिकल है, देखिए ये जो कांच की तरह हिस्सा आपको नज़र आ रहा है, जैसे टेबल के ऊपर हम कांच रखते हैं ना, उसी तरह से ये जो हिस्सा आपको देखने को मिल रहा है इसी को हम क्यूटिकल रीजन कहते हैं। जो क्यूटिकल किससे बना है ना, इट इज़ अ फैटी सब्सटेंस फॉर्म्ड ऑफ क्यूटिन डिपोजिटेड ओवर द एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के ऊपर एक बहुत ही लॉन्ग चेन, वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड, ओके, वेरी लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड जैसे कि क्यूटिन से ये बना गया है।
ये क्यूटिन क्या होता है ना, इट इज़ नॉट सीन इन यंग रूट, ये आपको यंग रूट में देखने को नहीं मिलेगा। कुछ कुछ मैच्योर्ड रूट्स में आपको ये रूट हेयर्स में या फिर रूट कैप रीजन में देखने को मिल सकता है, लेकिन आपको ये यंग रूट में मोस्टली देखने को नहीं मिलेगा। इट मे बी थिन और थिक एंड स्मूथर रूफ, देखिए ये मेनली थिन हो सकता है, डिपेंड करता है कि प्लांट किस रीजन में है। अगर प्लांट मेजोफाइटिक है या फिर हाइड्रोफाइटिक है तो वहाँ पर देखिए, हाइड्रोफाइटिक के बारे में मैं यहाँ पर डिटेल में नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अगर आप मेजोफाइट में देखो जहाँ पर उसको वाटर की अवेलेबिलिटी है तो उसमें क्या होगा ना, आपको थिन क्यूटिकल देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप वहीं पे जेरोफाइटिक के बारे में बात करो तो वहाँ पर उनको क्या चाहिए ना, उनको अपना वाटर का कंटेंट उनके अंदर रखना चाहिए, वो उसको एवापोरेट नहीं करने दे सकते, तो इसीलिए वहाँ पर आपको थिक क्यूटिकल देखने को मिलेगा। और देखिए जैसे कि क्यूटिकल क्या है ना, ये एक वैक्सी लेयर है, ये जो वैक्स मैंने लिखा गया है ना, वैक्सी लेयर है, मतलब कि फैटी एसिड से बनाया गया है, लिपिड है। तो ये क्या करेगा ना, वाटर के एवापोरेशन को चेक करेगा। एंड स्मूथ एंड रफ, देखिए ये कभी कभार स्मूथ भी होता है। देखिए यहाँ पर आपको स्मूथ दिखाई दे रहा है, इस डायग्राम में ये आपको स्मूथ दिखाई दे रहा है, कई बार ये आपको रफ भी दिखाई दे सकता है। स्ट्रक्चरली इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज लैमेले विथ पेक्टिन एंड क्यूटिन। देखिए इसका जो केमिकल कंपोजिशन है वो मेनली आपको सेलुलोज लैमेली एंड पेक्टिन एंड क्यूटिन से बना हुआ देखने को मिलेगा। अगेन क्यूटिकल इज कवर्ड विथ वैक्स। देखिए क्यूटिकल जो होता है, ये जो क्यूटिकल वो क्या होता है ना, वो भी ऊपर से कवर होता है वैक्स से, मोस्टली इन जेरोफाइट्स। ओके, तो जेरोफाइट्स में ये मोस्टली आपको देखने को मिलेगा। अदर देन दैट ऑयल, रेजिन, सिलिकॉन, सॉल्ट लाइक सब्सटेंसेस आर ऑल्सो डिपोजिटेड ऑन क्यूटिकल। अगर आप देखो कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, उस तरह का सॉल्ट हो गया, या फिर सिलिकॉन हो गया, रेजिन हो गया, ऑयल हो गया, उस तरह का डिपॉजिट आप देखने को पा सकते हो इस क्यूटिकल के ऊपर। तो इसको हम एक प्रोटेक्टिव लेयर कह सकते हैं कि प्लांट इससे क्या करेगा ना, अपना जो वाटर रिटेंशन कैपेसिटी है वो उसको बढ़ाता है। देखिए क्यूटिकल आप बाहर से भी देख सकते हो, यहाँ पर वाटर ड्रॉपलेट्स, देखिए ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स है ये यहाँ पर इसके ऊपर बिल्कुल बिल्कुल आपको वाटर ड्रॉपलेट्स की तरह दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये इसके ऊपर खिल नहीं रहा है। लेकिन आप कई कबार देखे होंगे, अगर आप वेट लिप्स के बारे में देखो जो कि बारिश में गीला हो चुका है, तो उसमें आप देख सकते हो क्या होगा ना, वो जो पानी है वो बहुत सारे लिप्स होते हैं जिनमें वो पानी बिल्कुल मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर ये इसके साथ नहीं मिल रहा है, ये बिल्कुल वाटर ड्रॉपलेट्स मतलब कि स्पेरिकल यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है। इसका रीज़न है सिर्फ क्यूटिकल और वैक्स। यहाँ पर बहुत ही भारी मात्रा में क्यूटिकल और वैक्स का डिपॉजिट है, इसीलिए ये स्पेरिकल फॉर्म में वाटर यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है। आपने कोलोकासिया का लीफ भी देखा होगा, तो वहाँ पर भी क्या होता है ना, वाटर बिल्कुल ड्रॉप की तरह वहाँ पर मौजूद रहता है। नेक्स्ट आता है स्टोमाटा। स्टोमाटा देखिए, स्टोमाटा एक इस तरह का चीज़ है जिस तरह से हम अपना माउथ को कंसिडर करते हैं। देखिए हमारा जो माउथ है, अगर हम माउथ का डेफिनेशन देखें तो वो क्या है ना, माउथ इज अ ओपनिंग विच इज गार्डेड बाय टू लिप्स। अगर हम देखें तो एक लिप ऐसा हो गया, दूसरा लिप ऐसा हो गया, और इस यहाँ पर मैं थोड़ी सी यहाँ पर नोज़ ये सब बना दे रहा हूँ, लेकिन वो इम्पोर्टेंट नहीं। सबसे पहले देखिए ये जो ओपनिंग है इसको हम माउथ कहते हैं, और ये क्या है ना, ये लिप है। आप अपना लिप को माउथ नहीं कह सकते, माउथ इज जस्ट ए ओपनिंग, इज जस्ट एन ओपनिंग। लाइक दैट स्टोमाटा और स्टोमा इज जस्ट एन ओपनिंग। ये जो ओपनिंग रीजन आप देख सकते हो, यही ओपनिंग रीजन को हम स्टोमाटा कह सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई स्टोमाटा पूछ रहा है तो आप सिंपली उसका डेफिनेशन इस तरह से दीजिए कि स्टोमाटा इज जस्ट एन ओपनिंग व्हिच इज गार्डेड बाय टू गार्ड सेल्स। जैसे कि हमारा माउथ का डेफिनेशन हो गया, माउथ इज जस्ट एन ओपनिंग व्हिच इज गार्डेड बाय टू लिप्स। लाइकवाइज स्टोमा और स्टोमाटा आर, देखिए स्टोमा इज अ सिंगुलर फॉर्म, स्टोमाटा इज द प्लूरल फॉर्म। सो स्टोमाटा और स्टोमा इज एन ओपनिंग व्हिच इज गार्डेड बाय टू गार्ड सेल्स। ये होता है एक गार्ड सेल और ये हो गया दूसरा गार्ड सेल।
ठीक है। जो गार्ड सेल्स होते हैं ये असल में क्या होता है ना, ये किडनी शेप होता है। देखिए आप यहाँ पर पिक्चर में देख सकते हो, ये बिल्कुल आपको किडनी की तरह दिखाई देगा। सो इट इज़ अ माइक्रोस्कोपिक, स्टोमाटा इज अ माइक्रोस्कोपिक एंड कंसिस्ट ऑफ 2 किडनी शेप्ड गार्ड सेल सराउंडिंग ए पोर। एक छिद्र को कवर कर रहे हैं 2 गार्ड सेल। दे आर ऑल्सो एपिडर्मल मॉडिफिकेशन बट आर स्मॉलर देन देम। देखिए ये लोग एपिडर्मल सेल से ही बने गए हैं, लेकिन एपिडर्मल सेल से ये बहुत ही छोटे आकार के होते हैं। एपिडर्मल सेल जितना बड़ा बड़ा है ये नहीं है। और हाँ, द गार्ड सेल्स आर मेनली थिकर टुवार्ड्स द पोर। देखिए जहाँ पर पोर मौजूद है, देखिए इस साइड पे पोर मौजूद है, तो इस साइड में जो मैं रेड कलर का हिस्सा आपको दिखा रहा हूँ ये असल में थिक होगा, और जो इसका जो अपोजिट हिस्सा है, अपोजिट हिस्सा मतलब ये साइड, ये बहुत ही थीन होगा। तो जो पोर की तरफ जो साइड है वो क्या होता है ना, वो थिकर होता है। क्यों? क्योंकि वो टॉर्जिडिटी प्रोवाइड करता है। जब प्लांट इसी गार्ड सेल के अंदर जब टॉर्जिडिटी बढ़ेगा, टॉर्जिडिटी कमेगा, मतलब मतलब अगर इसके अंदर वाटर का मात्रा बढ़ता है या फिर वाटर का मात्रा घटता है, तभी ये क्या करता है ना, ये स्टोमाटा ओपनिंग करता है या फिर स्टोमाटा क्लोजिंग करता है। देखिए जब गार्ड सेल स्वोलन हो गया मतलब इसके अंदर वाटर आ गया है और गार्ड सेल बहुत ही भारी मात्रा में स्वेल कर गया है, तो इसके अंदर क्या होगा ना, टॉर्गर प्रेशर बढ़ेगा और इसके सहायता से क्या होगा ना, स्टोमाटा ओपन हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ से पानी बाहर चला गया है तो इससे क्या होगा ना, ये श्रिंक कर जाएगा, तो स्टोमाटा भी क्लोज हो जाएगा। जब गार्ड सेल श्रिंक पोजीशन में होता है तब स्टोमाटा क्लोज होता है, जब गार्ड सेल बिल्कुल स्वोलन होता है तो स्टोमाटा ओपन करता है। सो टॉर्गर कैन चेंज द ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ द स्टोमाटा, ओके, विच हेल्प्स इन डिफरेंट पर्पजेस। जैसे कि आप देख सकते हो फोटोसिंथेसिस में जब स्टोमाटा ओपन होगा तभी कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाएगा और ऑक्सीजन बाहर आएगा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर अंदर जाएगा, ऑक्सीजन बाहर आएगा फोटोसिंथेसिस में। अगर आप रेस्पिरेशन के बारे में देखो तो वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आएगा और ऑक्सीजन अंदर जाएगा। तो ये भी इसी स्टोमाटा की सहायता से ही किया जाता है। तो और भी आप फंक्शन देख सकते हो, जैसे कि ट्रांसपिरेशन हो गया, तो ट्रांसपिरेशन में जो वाटर इवापोरेट कर रहा है वो भी इसी के सहायता से करेगा, यही ओपनिंग के सहायता से वो करेगा। तो इसीलिए क्या होगा ना, ये जो प्रोसेस है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, मतलब कि जो स्टोमाटा है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट बन जाता है एक एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के एस्पेक्ट पर। फिर आता है ट्राइकोम्स। देखिए ट्राइकोम्स क्या होता है ना, ये असल में मॉडिफिकेशंस होता है। जो एपिडर्मल सेल्स होता है वही एपिडर्मल सेल्स का मॉडिफिकेशन है ये ट्राइकोम्स, और ये बहुत सारे फंक्शंस में प्लांट को सहायता करता है। जैसे कि आप देख सकते हो, दे आर एपिडर्मल आउटग्रोथ प्रेजेंट परमानेंटली और टेम्पररली ऑन ऑल प्लांट्स। ओके, बहुत सारे, जैसे कि आप देख सकते हो सभी प्लांट्स में आपको ट्राइकोम्स देखने को मिलेगा, जो कि एक एपिडर्मल आउटग्रोथ है। मे बी यूनिसेलर और मल्टीसेलर एंड ऑफ वेरियस शेप एंड साइज। यहाँ पर आप बहुत सारा तरीके का शेप साइज देखने को मिलेगा आपको ट्राइकोम्स में, और यहाँ पर इनका कुछ वेरिएशंस है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो हेयर हो गया, या फिर स्केल हो गया, या फिर कॉलेटर हो गया, या फिर वाटर वेसिकल, या फिर ब्लैडर हो गया। तो एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहले आता है हेयर। आपने देखा होगा कई बार कि जो लीफ होता है या फिर जो स्टेम होता है उसके ऊपर आपको छोटे छोटे हेयर की तरह देखने को मिलेगा। वो जो हेयरी लाइक अपेंडिजेस आपको देखने को मिल रहा है वो असल में ट्राइकोम ही है, वो एपिडर्मल आउटग्रोथ है। वो क्या है ना, दे आर एलोंगेटेड आउटग्रोथ मे बी यूनिसेलर। देखिए ये मे बी यूनिसेलर हो सकता है और ये मल्टी सेलुलर भी हो सकता है। लेकिन अगर ये यूनिसेलर हुआ तो उसके अंदर भी बहुत सारा आपको वेरिएशन मिलेगा। जैसे कि आपको ये शॉर्ट भी मिल सकता है, लॉन्ग मिल सकता है, कॉइल्ड मिल सकता है, फिर ये आपको ब्रांच मिलेगा, ऑन ब्रांच भी मिलेगा। फिर आपको क्या हुआ ना, यहाँ पर आपको यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर ये ग्लैंडुलर मिलेगा ऑटिका में। फिर आप एग्जाम्पल ले सकते हो नॉन ग्लैंडुलर का। तो बहुत सारा आपको यूनिसेलुलर हेयर आपको टाइप्स देखने को मिल सकता है। फिर आप बात कर सकते हो यहाँ पर अगर मल्टी सेलुलर के बारे में,
तो वहाँ पर भी आपको मल्टीपल सेल्स इन वन रो मिल सकता है, जिसको हम यूनिसेरिएट हेयर भी कह सकते हैं। आपको 2 रोज में मिल सकता है, जिसको हम मल्टीसेरिएट हेयर भी कह सकते हैं। आपको वहाँ पर ब्रांच मिल सकता है, ऑन ब्रांच भी मिल सकता है। ऑन ब्रांच का आप एग्जाम्पल ले सकते हो विथेनिया, देन ब्रांच का एग्जाम्पल आप ले सकते हो ट्राइडैक्स। ओके, तो ये कुछ टाइप्स है हेयर के बारे में। अगर फिर हम बात करते हैं स्केल के बारे में, तो स्केल में आप देख सकते हो दे आर ऑल्सो कॉल्ड पेल्टेड ट्राइकम, क्योंकि ये बहुत ही इस तरह से स्केल मतलब कि पेल्टेड शेप का होता है। पेल्टेड आपको पता है ना, जो स्वॉर्ड के साथ जिसको हम प्रोटेक्ट करने के लिए, देखिए अगर कहीं पे वार चल रहा है तो आप देख सकते हो वहाँ पर एक आर्मी मैन क्या कर रहा है ना, वो एक हाथ में जो स्वॉर्ड पकड़ा हुआ है और दूसरे हाथ में वो एक गोलाकार चीज़ लेकर खड़ा है जो कि उसको प्रोटेक्ट करेगा, तो उसको हम पेल्टेड कहते हैं। तो वही पेल्टेड ट्राइकम, उसको हम स्केल कहते हैं। फिर आता है कोलेटर। कोलेटर क्या होता है ना, इट इज़ यूनिसेलर और मल्टीसेलर ग्लैंडुलर ट्राइकम्स। ओके, तो ये यूनिसेलर हो सकता है या फिर मल्टीसेलर हो सकता है, और ये ग्लैंडुलर ट्राइकम है। ओके, फॉर एग्जाम्पल स्टिग्मेटिक पैपिले इन टैबर्ना मोंटाना। ठीक है, आप टैबर्ना मोंटाना में देख सकते हो जो स्टिग्मेटिक पैपिला होता है, ये एक कोलेटर होगा। कोलेटर हम हर वो ट्राइकम को हम कोलेटर कह सकते हैं जो ग्लैंडुलर होता है। फिर आता है वाटर वेसिकल और ब्लैडर्स। दे आर मोस्टली स्वलन ब्लैडर लाइक ट्राइकम्स मींट फॉर स्टोरेज ऑफ वाटर। तो वाटर स्टोरेज के लिए ये काम में लिया जाता है, वाटर वेसिकल या फिर ब्लैडर हो गया। तो इसी तरह से ट्राइकोम के बारे में भी हमने यहाँ पर फिनिश कर दिया। आप यहाँ पर एग्जांपल देख सकते हो, ग्लैंडुलर ट्राइकोम्स इन कैनाबिस, देन फ्लावर बॉड ऑफ ए कैप्सिकम प्यूबिसेंस। तो यहाँ पर आप ट्राइकोम्स देख सकते हो पिक्चर में। फिर यहाँ पर भी मैंने एक ट्राइकोम के बारे में पिक्चर दिया है, तो इसके ऊपर भी हम इसी पॉइंट्स में देखेंगे। देखिए फंक्शंस ऑफ एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। तो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम क्या क्या फंक्शन कर रहा है। इट फॉर्म्स ए कवरिंग ऑफ ऑल प्लांट पार्ट्स, सो मोस्टली सर्व्स एज ए प्रोटेक्टिव इन नेचर। देखिए ये क्या कर रहा है ना, इट फॉर्म्स ए कवरिंग ऑफ ऑल प्लांट पार्ट्स, ये प्लांट पार्ट को कवर कर रहा है। सो मोस्टली सर्व एज ए प्रोटेक्टिव इन नेचर, तो ये प्रोटेक्टिव हो गया प्लांट के लिए। ओके, जैसे कि ये प्लांट को कवर कर रहा है। प्रेजेंस ऑफ ए क्यूटिकल डेफिनेटली रिड्यूस सरफेस एवापोरेशन ऑफ वाटर, हेल्प इन जेरोफाइट्स। ओके, हेल्पफुल इन जेरोफाइट्स। तो ये जो कैरेक्टर है, जैसे कि क्यूटिकल हो गया, वो क्यूटिकल क्या कर रहा है ना, वो वाटर एवापोरेशन को चेक कर रहा है, तो इसीलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है जेरोफाइट्स के लिए। फिर इट हेल्प्स इन गैसियस एक्सचेंज थ्रू स्टोमाटा एंड लेंटिसेल्स। ओके, जो स्टोमाटा हो गया या फिर लेंटिसेल हो गया, ये क्या हो गया ना, ये प्लांट के अंदर आपको ओपनिंग कह सकते हो। तो ये ओपनिंग क्या करते हैं ना, ये गैसियस एक्सचेंज में भी आपको सहायता करता है, जैसे कि फोटोसिंथेसिस हो गया, फिर रेस्पिरेशन हो गया, तो वहाँ पर ये इसको हेल्प करेगा। फिर ग्लैंडुलर ट्राइकोम के बारे में अगर बात करें हम, तो वो क्या करते हैं ना, बहुत सारे पदार्थ सिक्रेट करते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो स्टिकी ट्राइकोम्स ऑफ ड्रोसेरा, यही जो एग्जाम्पल दिया गया है इस पिक्चर में। ड्रोसेरा प्लांट में अगर आप देख सकते हो, वो एक इंसेक्टिवरस प्लांट है, तो ये क्या कर रहा है ना, ये इंसेक्ट को कैप्चर करने में भी हेल्प कर रहा है। देखिए ये जो ट्राइकोम्स है, ये कुछ एंजाइम सिक्रेट कर रहा है, जो कि उस इंसेक्ट को डाइजेस्ट करेगा और उससे वो न्यूट्रिशन लेगा। फिर आता है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस हेल्प्स इन वुंड हीलिंग। ओके, क्योंकि एपिडर्मिस के पास भी मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी मौजूद है और वो भी लिविंग है, इसीलिए वो क्या कर सकता है ना, वो वुंड हीलिंग में हेल्प कर सकता है। फिर वहाँ पर मैंने बुलीफॉर्म सेल के बारे में पहले भी डिस्कस किया था कि जेरोफाइट्स में क्या होगा ना, जो लीफ का फोल्डिंग और इनफोल्डिंग अनफोल्डिंग, इस तरह से वो क्या करेगा ना, जो बुलीफॉर्म सेल होता है वो प्लांट को हेल्प कर सकता है वाटर इवेपोरेशन को रोकने के लिए और कुछ तरह का ट्रॉपिंग करने के लिए। तो इसीलिए बुलीफॉर्म सेल्स भी बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है। तो इसी के साथ ये जो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम है ये कंप्लीट हो गया। तो आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो आप इसको लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए, और हाँ अगर कुछ भी सजेशन आपको देना है तो आप यहाँ पर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और हाँ देखिए, ये जो स्लाइड्स है, ये स्लाइड मैं आपको PDF के फॉर्म में भी टेलीग्राम चैनल के ऊपर प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो आप बायोलॉजी बाय विभू सर्च करके
टेलीग्राम से उस चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर आपको इसका PDF मिल जाएगा। और हाँ, जो PDF जो टेलीग्राम का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच।